Hello everyone, welcome back to our channel Zoom Science Cyber. Okay, so today we are learning about chapter number 6 of class 8 and which is the reproduction in animals. Okay बच्चों, so आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, सो ये रिप्रोडक्शन वर्ड होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए. ओके, सो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स. जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं. देयर ओन काइंड लाइक सेम कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, इट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीशीज. टू मेन टाइप्स ऑफ हमारे पास यहाँ पर रिप्रोडक्शन होते हैं एंड फर्स्ट वन इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके बच्चों, सो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे पास कितने होते हैं. ओके, सो अभी हमने कितने टाइप का रिप्रोडक्शन पीछे पढ़े थे? टू टाइप्स. ओके, फर्स्ट वन इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व. जब हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमें सिंगल पेरेंट्स की नीड होती है. ओके, एंड ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. इसमें हमारे पास क्या होते हैं? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड अ फीमेल. ओके, एंड ऑफस्प्रिंग सो वेरिएशन. इसमें हमारे पास क्या होते हैं? जो भी इनकी न्यू लाइफ न्यू जनरेशन होती है इसमें हमें क्या दिखती है? वेरिएशन शो होती है. ओके, असेक्सुअल में सेम कॉपीज होती है एंड सेक्सुअल में हमें थोड़ी सी क्या दिखती है? सो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? कॉमन इन सिंपल एनिमल्स लाइक, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है सिंपल एनिमल्स में लाइक हाइड्रा, अमीबा, प्लेनेरिया. नो गैमेट फॉर्मेशन. इसमें कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है. जब हमारे पास गैमेट ही नहीं बनेगा उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है. ओके, टाइप्स इंक्लूड बडिंग, बाइनरी फ्यूजन एंड रीजनरेशन. इसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द बडिंग, बाइनरी फ्यूजन एंड रीजनरेशन. ये हमारे पास इसके कितने टाइप्स हो जाएंगे? 3 टाइप्स हो जाएंगे. ओके, अब हम क्या पढ़ते हैं? इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन अभी हमने क्या पढ़ा था इसमें? हाइड्रा. हाइड्रा क्या होता है? रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग. ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाय बडिंग. स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप्स एंड डिटैच अ न्यू हाइड्रा. इसमें हमारे पास क्या होता है? एक न्यू हाइड्रा बन जाता है उनकी बॉडी में. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में. अमीबा क्या होता है? रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फ्यूजन. जो अमीबा होता है ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाय बाइनरी फ्यूजन. द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू एंड द बॉडी स्प्लिट्स. जो भी हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है, देन जो हमारी बॉडी होती है वो क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है. ठीक है, अमीबा के अंदर. अब हम पढ़ेंगे प्लेनेरिया. प्लेनेरिया होता क्या है? इसमें हमारे पास होता है शो वेरिएशन. इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होते हैं. ठीक है, ईच स्पीशीज कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. जो हमारे पास एक पीस होता है यह लाइक किसमें ग्रो हो जाता है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ये ग्रो कर जाता है. तो ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल थे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल थे हमारे पास 3. ओके, अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें हमारे पास इन्वॉल्व टू पेरेंट्स. इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज द मेल एंड द फीमेल. फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? मेल एंड सेकंड वन इज द फीमेल. ओके, मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म. जो मेल होता है क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं एंड जो फीमेल होती है क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा. ओवा मीन्स एग्स. ओके, अब थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. जब हमारे पास फ्यूजन होता है स्पर्म का एंड एग का उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ओके, ऑफ स्प्रिंग शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स. अगर कोई भी न्यू इंडिविजुअल्स होएगा तो उसमें हमारे पास कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं? जो भी उनको ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उसमें उसके पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं. ओके बच्चों, सो ये हमारा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब हम इसमें क्या पढ़ना है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो हमारे पास मेल होते हैं उनको जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? मेल. ओके, सो फर्स्ट ये होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर. इसमें हमें लेबलिंग भी दे रखी है. इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट. ओके, या इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिस. एंड ये क्या होती है हमारे पास? टेस्टिस. ओके बच्चों, अब हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. टेस्टिस होता है. ठीक है, जो टेस्टिस होती है ये क्या करती है?
प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स, ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। ओके, स्पर्म्स डक्ट, अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, स्पर्म डक्ट। तो ये होता क्या है, कैरी स्पर्म फ्रॉम अ टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, जो भी स्पर्म होते हैं ये क्या करती है, ये कैरी करती है थ्रू द यूरेथ्रा। ओके, अब हम पढ़ते हैं पेनिस, ये पेनिस होता क्या है, ठीक है, ट्रांसफर्स स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी, जो भी हमारे पास स्पर्म होते हैं ये किसमें ट्रांसफर करते हैं, फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करता है। ओके बच्चों, सो पेनिस का वर्क ये होता है। सो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर किसका था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने यहाँ पर लेबलिंग में क्या दे रखा है, इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट, ये होता है हमारे पास यूट्रस, ये होती है हमारे पास ओवरी। ओके बच्चों, तो अब हम ओवरी से इसको स्टार्ट करते हैं। जो ओवरीज होते हैं ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द ओवा, ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवा। ओवा को हम दूसरे नेम से भी जानते हैं लाइक एक्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं ओविडक्ट, यहाँ पर हमें दे रखा है ना ओविडक्ट, जो हमारे पास ओविडक्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। ओके, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अभी हमने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का एंड एग का। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या होता है, एक साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, कैरी एक्स टू यूट्रस। अब हम पढ़ेंगे यूट्रस क्या होता है, साइट वेयर एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ बेबी। लाइक जैसा हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद वो किस में फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो में फॉर्म होता है, एम्ब्रियो से बेबी में। ठीक है, सो यूट्रस क्या होता है, एक ऐसी साइट होती है जहां पर जो एम्ब्रियो होता है ये डेवलप हो जाता है इनटू अ बेबी। ओके, अब हम पढ़ते हैं वजाइना। वजाइना क्या होता है, पैसेज, एक ऐसा पैसेज होता है फॉर अ बर्थ एंड अ मेटिंग। ओके, सो ये क्या हमारे पास कैसा पैसेज होता है, बर्थ एंड अ मेटिंग का। ओके, सो ये हमारा किस चीज के बारे में था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में था। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन होता क्या है। अभी हमने इससे पहले जब हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल जब गैमेट लाइक फ्यूज होते हैं या फिर उन्हीं के हम फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म, जब हमारे पास फ्यूजन होता है स्पर्म का एंड एग का टू फॉर्म अ जाइगोट, जब वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो ये भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड वन इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी, अगर हमारे पास कोई भी फीमेल है अगर ये उसकी बॉडी के अंदर होता है जब हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके बच्चों, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ह्यूमन, काउस, डॉग्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, ये हमारे पास बॉडी का आउटसाइड होता है, लाइक इन वाटर, फ्रॉग्स में या फिर फिशेस में हमारे पास होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बारे में था, फर्टिलाइजेशन के। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, सो जाइगोट डिवाइड्स रेपिटेडली टू फॉर्म अ बॉल ऑफ अ सेल, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। जो जाइगोट होता है ये डिवाइड्स होता है, ठीक है, एंड टू फॉर्म अ बॉल ऑफ द सेल, ये एक बॉल बना लेता है सेल की, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, द एम्ब्रियो अटैच टू द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड डेवलप इनटू द फीटस। जो एम्ब्रियो होता है ये किससे अटैच होता है, ये जो हमारे पास वॉल होती है ना यूट्रस की, ये उससे अटैच हो जाता है। ठीक है, एंड डेवलप इनटू अ फीटस। देन ये जो एम्ब्रियो होता है ये किस में डेवलप हो जाता है, फीटस में डेवलप हो जाता है। ठीक है बच्चों, एम्ब्रियो किस में डेवलप हो गया, फीटस में डेवलप हो गया। ठीक है, सो द फीटस ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स एंड बिकम अ बेबी। देन इसके बाद क्या होता है, लाइक जो फीटस होता है इसमें क्या डेवलप होने लगते हैं, बॉडी पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं। ओके बच्चों, सो अब हम पढ़ेंगे वीवीपेरस एंड ओवीपेरस, ये हमारे पास दोनों अलग अलग टर्म्स हैं बट ये सेम है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं वीवीपेरस एनिमल्स एंड ओवीपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। वीवीपेरस मीन्स क्या होता है, गिव बर्थ टू यंग वन। वीवीपेरस मीन्स होता है जब भी वो लाइक सेम ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं। ठीक है, सो वो किस में आ जाते हैं, वीवीपेरस में आ जाते हैं। लाइक ह्यूमंस, जो ह्यूमंस होते हैं वो भी किस में आते हैं, वीवीपेरस में आते हैं। ठीक है, काउस एंड डॉग्स। अब हम पढ़ते हैं ओविपेरस। ओविपेरस मीन्स होता है ले एग्स, लाइक जो भी एग्स के थ्रू लाइक बर्थ देते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फ्रॉग्स। सो अभी हमने यहाँ पर किस चीज के बारे में पढ़ा,
विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस होता है कि इतनी बड़ी टर्म्स दे रखी है। ठीक है, तो अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक ऐसा ही बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, वेयर एन एनिमल चेंज इट्स बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब एक एनिमल होता है वो क्या करता है, वो चेंज कर लेता है अपनी बॉडी को ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के लिए अब हम इसमें देखते हैं फ्रॉग लाइफ साइकिल। जो फ्रॉग होता है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, वो पहले कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, पहले एग होता है, एग से किस में कन्वर्ट होता है, वो टैडपोल में, टैडपोल से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो अडल्ट फ्रॉग में। ओके, दूसरा एग्जांपल हमारे पास यहाँ से क्या दे रखा है हमें, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में क्या होता है, पहले एग, एग से किस में चेंज हो जाता है, लार्वा। लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं। ठीक है, कैटरपिलर के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, प्यूपा। प्यूपा से वो किस में चेंज हो जाते हैं, अडल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो लाइफ साइकिल दे रखी थी। फर्स्ट वन इज द फ्रॉग एंड सेकंड वन इज द बटरफ्लाई। मेटामॉर्फोसिस इसी को हम बोलते हैं जब जो एक एनिमल होता है वो अपनी लाइक बॉडी को वो चेंज कर लेता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, इसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। पूरा चैप्टर हमारा क्या था, रिप्रोडक्शन के ऊपर बेसिस था, हमने इसमें हर चीज पढ़ ली। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो फिर ऐसे मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें so ensure survival and the continuity of species। ठीक है, ऐसा क्यों जरूरी है, लाइक ensure सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अगर हमारे पास एक ही टाइप की स्पीशीज है तो लाइक वो एक टाइप की स्पीसीज वो कंटिन्यू होती रहे। ठीक है, मेंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन अक्रॉस जनरेशन। हमें क्या मेंटेन करना होता है इसमें, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अक्रॉस द जनरेशन। ओके बच्चों, अलाउज वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। ये क्या करते हैं, वेरिएशन होते हैं इसमें हमारे पास अलग अलग फॉर इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। तो ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट रीजन थे फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, सो ये चैप्टर हो गया हमारे यहाँ पर कंप्लीट। लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।